द कन्वर्जन के प्रीमियर के मौके पर कपिल मिश्रा ने लव जिहाद और धर्मांतरण को समाज और देश के लिए घातक बताया। बेटियों के ऊपर अत्याचार को लेकर फिल्म बनाई गई है। कपिल मिश्रा का कहना है कि लव जिहाद और धर्मांतरण पर चर्चा होनी चाहिए। वहीं ग्वालियर में लव जिहाद के मामले पर उनका कहना है कि ऐसा एक मामला सामने आ गया है, बाकी हजारों मामले ऐसे हैं जहां बेटियां चुप रह जाती हैं, उनकी हत्या हो जाती है। भयानक पीड़ा से देश में बेटियां गुजर रही हैं। वहीं उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में विक्टिम पर सरकार द्वारा बुलडोजर चलाने को उन्होंने कहा कि बुलडोजर अब लॉ एंड ऑर्डर का प्रतीक बन चुका है। बुलडोजर कानून व्यवस्था और लोगों की सुरक्षा का प्रतीक बन चुका है। वहीं द कन्वर्जन के निर्देशक विनोद तिवारी का कहना है कि बॉलीवुड में पहली बार बेटियों की सुरक्षा उन्हें जागरूक करने के लिए ऐसी पहली फिल्म आई है जिसे सेंसर बोर्ड ने कई बार रिजेक्ट किया। जब हमने सेंसर बोर्ड के सामने लव जिहाद के सबूत पेश किए तब जाकर काफ़ी काटछाट के बाद फिल्म को रिलीज करने की अनुमति मिली। कि मेरे घर में ये केस हो या मेरे बेटी का कोई धर्म, बेटी का कोई मजहब नहीं होता है, तो हमें अपने भारत की सभी बेटियों को जागरूक करना है। संस्कार हमें अपने बच्चों को सिखाने चाहिए। जरूरत पड़ी तो शास्त्र से, जरूरत पड़ी तो संस्कार से, जो हम पश्चिमी सभ्यता को हम फॉलो करते जाए। और ये जो घिनौना पाप है, जो एक बीमारी है, नासूर है, लव जिहाद, इसके बारे में अपनी बेटियों को बताना है। फिल्म सिर्फ बेटियों को समर्पित है, इंडिया डॉटर, भारत की बेटियों को समर्पित है। हमने इसमें पूरा सबसे पहले इस फिल्म के बारे में क्या कहना चाहिए? देखिए, ये द कन्वर्जन एक फिल्म है जो कि 6 तारीख को पूरे देश में रिलीज़ होने जा रही है। लव जिहाद जैसे संवेदनशील विषय के ऊपर ये फिल्म बनाई गई है। बॉलीवुड में इस प्रकार की फिल्म पहली बार बनी है जो बेटियों के साथ हो रहे अत्याचार के बारे में चर्चा करती है। रिलीज़ होने से पहले देश के सभी प्रमुख शहरों में चुनिंदा सेलेक्टेड ऑडियंस के सामने इसकी स्क्रीनिंग करा रहे हैं। बेंगलोर में, हैदराबाद में, अहमदाबाद में, जबलपुर में हो चुकी है, आज ग्वालियर में है, परसों वाराणसी में है, 1 तारीख को मुंबई में है, 5 तारीख को दिल्ली में है और इसके बाद ये 6 तारीख को पूरे देश में जनसाधारण के लिए, पब्लिक के लिए रिलीज़ होगी। इसी सिलसिले में आज हम लोग ग्वालियर में आए हैं और केवल एक ही विषय है कि लव जिहाद के बारे में जागरण हो। ग्वालियर ने तो अभी कुछ दिन पहले इस विषय को देखा है, किस प्रकार का अत्याचार होता है। इसी संवेदनशील विषयों और बेटियों के ऊपर अत्याचार को लेकर एक ये सामाजिक मिशन भी है और एक फिल्म भी है। जी, बेटियों के ऊपर अत्याचार के बारे में जानकारी देने वाली फिल्म है और समाज अपनी बेटियों के साथ खड़ा हो, खुलकर जो भी उनके ऊपर संकट है उस पर चर्चा हो, इसके ऊपर ये फिल्म बनाई गई है। जी, आरोपी के साथ परिवार को भी सवाल करना चाहिए, जैसा कि आजकल नीति चल रही है बुलडोजर नीति, आप कितने सहमत हैं? पूरी तरह सहमत हैं। बुलडोजर आज लॉ एंड ऑर्डर का प्रतीक बन चुका है। बुलडोजर कानून और व्यवस्था का प्रतीक बन चुका है और बुलडोजर अब लोगों में सुरक्षा की भावना का, माफिया केवल अकेला माफिया नहीं, माफिया ने जो दुष्कर्म करके संपत्ति अर्जित की है उसके ऊपर भी सरकार का डंडा चल सकता है। ये एक सीधा संदेश अब और जनता की आकांक्षा भी है कि इस प्रकार की कार्रवाई हो। जहाँ पे परिवार अपराध में शामिल है वहाँ पे किसी न किसी रूप में भुगतना पड़ता है, लेकिन अवैध संपत्तियों पर ही बुलडोजर चल रहा है और परिवार के पास अपराध को रोकने का भी ऑप्शन होता है और उसके बाद अगर कोई कार्रवाई उन्हें गलत लगती है तो कोर्ट का ऑप्शन तो सभी के पास है। मामला है उसमें 6 लोगों उसको क्या कहेंगे, किस तरीके का मामला आपके? मुझे लगता है कि ऐसा एक मामला सामने आ गया, ऐसे हजारों मामले हैं जहां लड़कियां चुप रह जाती हैं या बाद में कहीं उनकी हत्या ही हो जाती है। तो इस एक बेटी के विषय को देखते हुए हमें ये समझना चाहिए कि कितनी भयानक पीड़ा से देश में बेटियां गुजर रही हैं और समाज को बेटियों के साथ खड़ा होना चाहिए। अभी आपने फिल्म बनाई है, लेकिन अब आगे क्या करने वाले हैं? क्या बेटियों के लिए, खासतौर पर हिंदू समाज के लिए? विनोद तिवारी जी ने फिल्म बनाई है और प्रोड्यूसर राज पटेल जी हैं। हम लोग केवल इस फिल्म के संदेश को देश भर में लेकर जाने का काम कर रहे हैं और मुझे लगता है कि इसको देखकर और इसके संबंधित बाकी खबरों को देखकर भी समय आ गया है कि इस विषय से बचा ना जाए, पर्दे के पीछे बात ना की जाए, खुलकर इस विषय पर चर्चा, कम से कम संवाद लव जिहाद के मुद्दे पर देश भर में शुरू होना चाहिए।